जब मौला हुसैन दुनिया में तशरीफ लेकर आए तो अल्लाह ने हुक्म दिया, 3 हुक्म जारी किए अल्लाह ने। शाबान में मजलिस पढ़ रहा हूं ना। जब मौला हुसैन दुनिया में तशरीफ लाए तो अल्लाह ने 3 हुक्मनामे जारी किए। जन्नत को हुक्म हुआ कि वो सजे। भाई थोड़ी गर्दन हिला दीजिए, बात जा रही है तो। जन्नत को हुक्म हुआ कि वो सजे। जन्नत को सजाया जाने लगा। जन्नत के अंदर खुशबुएं फैलाई जाने लगी। जो पहले ही जन्नत हो, पहले ही सजी हुई हो। जन्नत तो कहते ही सजी हुई जगह को है ना। दुनिया मेहनत कर रही है कि जन्नत में जाए कि जहां चैन मिले, आराम मिले, सुकून मिले। जो पहले ही से सजी हुई हो वो हुसैन के आने पर क्या सजेगी। हदीस सुना रहा हूं मैं आपको। हुक्म हुआ जन्नत को अल्लाह का कि जन्नत सजे। जन्नत सजना शुरू हो गई, हुसैन की विलादत हो रही है। दूसरा हुक्म जारी हुआ हूरों को। हूरों को हुक्म हुआ कि दुल्हन बनो। जो पहले ही हूर हो, जो पहले ही हूर हो, उसे हुक्म दिया जा रहा है कि तुम दुल्हन बनो। हुसैन जा रहे हैं दुनिया में। और तीसरा हुक्म जारी हुआ दोज़ख को, अपनी आग को बुझा दे। दोज़ख की आग ठंडी पड़ जा, जन्नत सजे, हूरे दुल्हन बने। ये अल्लाह का हुक्म है। हुसैन आ रहे हैं। चौथा हुक्म तो कुछ अजीब है। जितने भी फरिश्ते हैं वो अपना काम छोड़कर हुसैन का दीदार करने जाएं। अनगिनत फरिश्ते आसमानों से चले हैं, अर्श से चले हैं। मुख्तलिफ आसमानों पर फायज और ताइनात फरिश्ते जमीन पर आ रहे हैं। फरिश्तों के गौल, लश्कर के लश्कर गुजर रहे हैं कि 3 मुख्तलिफ वादियों में 3 फरिश्ते हैं कि जिनके बालों पर जल चुके हैं। एक सलसाइल, एक दरदाइल, एक फुतरुस। 3 फरिश्ते हैं जिनके बालों पर जल चुके हैं और वो कहीं बैठे हुए हैं कि मुंतजिर हैं कब रहमते परवरदिगार जोश में आए। जी दरदाइल, सलसाइल और फुतरुस, ये 3 फरिश्ते हैं जो मुख्तलिफ जमीनों पर हैं, मुख्तलिफ जगहों पर हैं। फरिश्तों को गुजरते हुए देख रहे हैं। तो इन तीनों फरिश्तों ने जिनके बालों पर जल चुके हैं। मेरे बच्चों, जवानों, हमारे परिंदों के बाल भी होते हैं, पूरा बॉडी उनकी बालों से भरी हुई होती है। जी, जितना परिंदे होते हैं उन सबके बदन पे पूरा बाल होते हैं और 2 पर होते हैं उनके जिनसे वो उड़ते हैं। तो बाल और पर जले हुए हैं तो कैसा मंजर बनता है अगर किसी का बालों पर ना हो। तो जी अच्छा, फरिश्ते मादी मखलूक तो है नहीं जिनके ये वाले बालों पर होंगे जो हमारे यहाँ के परिंदों के होते हैं। तो फिर ये कौन से बाल है, ये कौन सा पर है? ये वाला मादी बालों पर तो नहीं है। फिर ये कौन सा बालों पर है? अल्लामा मजलिसी लिखते हैं कि ये बाले इल्म था और परे अमल था। फरिश्तों का बाले इल्म जल चुका था, यानी अब इल्म नहीं बढ़ रहा था उनका आगे। इन 3 फरिश्तों की बात हो रही है। इनका इल्म नहीं बढ़ रहा था, बाले इल्म रुक गया था इनका। जितना इल्म था बस इतना ही रहेगा, तुम्हारे इल्म में इजाफा नहीं होगा। ये इल्म में इजाफा ना होना ये तंबी है, ये नाराजगी है। मैं जवानों से बात कर रहा हूं। अली वाला जवान इल्म से दूर नहीं रहता। जो मौला अली का कलमा पढ़ता हो और वो पढ़ता ना हो, अहले बैत को वो जवान अच्छा नहीं लगता। जो अली और वलीउल्लाह तक तो कलमा पढ़े मगर तालीम हासिल ना करे। मौलाना क्या करूं, फीस देने के लिए पैसे नहीं है। मेरे अब्बा रेडी लगाते हैं, मेरे पास भारी फीसें देने के लिए नहीं है, मैं कैसे पढ़ूं? मैंने तो मैट्रिक करके किताबों को किसी दोस्त के हवाले कर दिया, मैं तो अब मजीद आगे पढ़ नहीं सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है फीस देने के लिए। तो मैं उस जवान की ये बात एक कान से सुनूंगा और दूसरी बात ये करूंगा कि जिन्हें अल्लाह ने पैसा दिया है वो झंग शहर में 5-5 ऐसे बच्चों को तलाश करें
जिनके वालिदैन उन्हें नहीं पढ़ा सकते, जंग का पैसे वाला, मैं मिंबर हुसैन पे बैठ के जमानत दे रहा हूं, अगर जंग का पैसे वाला 5 बच्चों को तालीम दिलवाएगा, मैं मिंबर की कसम खा के कहता हूं उसकी नस्ल में इल्म रहेगा। बढ़ रहा था उन फरिश्तों का, और परे अमल और अमल नहीं करने की इजाजत थी, बस जो हो ऐसे ही रहो। अगर किसी से अमल छीन लिया जाए तो वो फुतरुस बनता है, और अगर कोई खुद ही नमाज छोड़ दे, अगर कोई खुद ही रोजे ना रखे, तो ये अल्लाह की तरफ से सल्बे तौफीक है। ये इबादतों का सल्ब हो जाना ये आजाब से कम नहीं है। ये बहुत बड़ी आजमाइश है कि हमें नमाज में मजा ही नहीं आ रहा। ये बहुत बड़ा आफत है कि हमें रोजा रखने में मजा नहीं आता। वो फितरस है जिसका बाले इल्म जल चुका है और परे अमल जल चुका है। मगर याद रहे, बाले इल्म भी बहाल होगा तो हुसैन के दरवाजे पर, परे अमल भी बहाल होगा तो उसके झूले से। अब तीनों फरिश्तों ने फरिश्तों से कहा कि हमें भी जमीन पे ले चलो, हम तो खुद उड़ नहीं सकते, हम तो खुद जा नहीं सकते, हमें सहारा। ठीक है, तो नबी से ज्यादा तो कोई नहीं है। नबी चाहते, दुआ करते कि अल्लाह इन तीनों फरिश्तों को शिफा अता कर दे, तो एक लम्हा लगता, उनके बाल भी आ जाते, पर भी आ जाते। मगर नबी अगर ऐसा करते तो नबी को हक था, मगर नबी तो कुछ और चाहते हैं। नबी तो चाहते हैं मेरी उम्मत हुसैनी हो जाए। फरमाया जाओ हुसैन के झूले से खुद को मस करो। मेरे बच्चों, जवानों, मेरे बुजुर्गों, झूला और था, हुसैन और है। हुसैन और झूला दो अलग बातें हैं, मगर वो लकड़ियों का होगा झूला। लकड़ियों से अगर हुसैन का बदन मस हो जाए तो उस लकड़ी में इतनी ताकत आ जाती है कि वो बाइसे शफा और सबब शिफा बन जाता है। इन फरिश्तों ने हुसैन मौला के बदन से खुद को मस नहीं किया, हुसैन के झूले से मस किया। कल हुसैन जहां लेटे हुए थे वो झूला था, आज जहां लेटे हुए वो जरी है। चाहता है कि उसे शिफा मिले तो आज मौला हुसैन करबला में एक जरी में लेटे, जो खुद को जरी से मस कर लेता है उसे शिफा मिल जाती है। मैं जंग के इस इतने बड़े इज्तिमा में आवाज दे रहा हूं, कहां है फुतरुसे ज़मान, कहां है गुनाहों से हटे हुए लोग, कहां है गलतियों का शिकार लोग। आ जाएं अज़ा खाना हुसैनी में। ये इमाम हुसैन का या इमाम बारगाह है या हुसैन का झूला है। मुमकिन है कोई कहे कि साहब फिर तो सारे शियों को बीमारी नहीं होना चाहिए था, सारे शिया शिफायाब रहते, कोई शियों को बीमारी नहीं होनी चाहिए, कोई अज़ादारों को बीमारी नहीं होनी चाहिए। जी, हमसे कोई पूछे हमारा ज़ायक़ा ज़ौक़ क्या है, हमारा ज़ायक़ा ज़ौक़ ये है कि जब हमें तकलीफ होती है ना तो हुसैन से जुड़ने का दिल करता है। हम तो ये तकलीफें बार बार चाहते हैं, हम तो ये तकलीफें बार बार चाहते हैं ताकि इमाम हुसैन से हमारा तवस्सुल बढ़े। मैं हुसैनियों की बात कर रहा हूं, नफ्सियाती बीमारों की बात नहीं कर रहा।
फुतरुस और दरदाइल सलसाइल इमाम हुसैन के झूले से मस हुए, बिला तशवी। जैसे ही मस हुए बिला फासला एक मर्तबा बालों पर बहाल हो गए। भाई थकेंगे नहीं आप हज़रात। मस हुए, टच हुए इमाम हुसैन के झूले से, बालों पर बहाल होना शुरू हो गए। और जब बालों पर बहाल हुए तो इन्होंने उड़ना शुरू किया। जब उड़ने लगे तो सारे फरिश्तों से ज्यादा ताकत थी। जिब्रील अमी सरदार हैं अलैहिस्सलाम, जिब्रील अमी सरदार हैं फरिश्तों के। तो जिब्रील ने इनको उड़ते हुए और चहचहाते हुए और खुशी का मुजाहिरा करते हुए पूछा, कैसा लग रहा है? भाई जिब्रील तो लेकर आए ना इन्हें। जिब्रील ने पूछा कैसा लग रहा है? तो अब जुमला सुनिए जनाबे फुतरुस का। फुतरुस कहते हैं, मम मिसली कौन है मुझ जैसा? कौन है मुझ जैसा? अल्लाह अकबर। तवज्जो चाहूंगा, मैं दो रिवायतें, इस रिवायत के दो हिस्से आपके सामने बयान करके अपनी बात को मुकम्मल करूंगा। मगरूब का वक्त करीब हो रहा है, शायद मुझे 10 मिनट लग जाएंगे इस बात को पूरा करने में और मसाइब पढ़ने में। जब फुतरुस ने कहा ना मम मिसली कौन है मुझ जैसा जी, तो एक मर्तबा नबी मुकर्रम ने तीनों फरिश्तों को देखकर फरमाया, तुम्हें हुसैन से शिफा मिली है, हुसैनियों को क्या दोगे? करीम घराना है, करीम घराना है। देखें हमारा भी ख्याल था, कयामत तक के हुसैनियों का नबी ख्याल कर रहे हैं। फरमाया हुसैनियों को क्या दोगे? तो फितरुस ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे हुसैन से शिफा मिली है, कयामत तक दुनिया के किसी कोने से भी कोई अगर कहेगा अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला, उसका सलाम करबला पहुंचा के मैं आऊंगा। बुलंदतर सलावत पढ़े। जंग के मोमिनों में एक और हदिया देना चाह रहा हूं। अभी फरिश्तों से नबी मुबारकबाद ले रहे थे कि जनाब ज़हरा की आवाज आई, बाबा ऐनल हुसैन, मेरा हुसैन झूले में नहीं है। सरकार 2 कदम आगे आए, क्या देखा? झूले में हुसैन नहीं है। फौरन अपने दोनों हाथ उठा के कहा, या अल्लाह मेरा हुसैन कहाँ है? वही नाजिल हुई है, मेरे मुस्तफा, अर्शी फरिश्तों की ख्वाहिश है हमें हुसैन ऐसा दिखा जैसा जमीन पर गया है।